सभी को गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ एलसीएम का लास्ट वीडियो आज पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ हमने क्वेश्चन किए हैं, थ्योरी भी की थी, लेकिन आज इसको हम फाइनलाइजेशन करते हैं इसका, जिससे आपको दिक्कत ना आए। फिर हम अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। क्वेश्चन हमारा 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, 2:5:7 के अनुपात में है। ठीक है, 3 संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में हैं। उसके बाद एचसीएफ दिया है तथा एचसीएफ बराबर 9 है। तो संख्याएं क्या हैं, आपको तीनों संख्याएं बतानी हैं। संख्याएं क्या हैं, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है पिछले वीडियो में, लास्ट में ऐसा ही यही क्वेश्चन कराया था ऐसा ही। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों का अनुपात लिखेंगे 2:5:7। अब इसके बाद आपको एचसीएफ दिया हो तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि हम इनके साइड में x मानते हैं। क्या मानते हैं? x, तभी तो ये संख्या बनेंगे। और x का हम इसमें गुणा कर रहे हैं तो तीनों में x क्या आ रहा है? कॉमन। और एचसीएफ भी क्या होता है? एक कॉमन संख्या होती है। मैंने कल के वीडियो में बताया है। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है इसको, तो आप इससे पीछे की वीडियो देख सकते हैं, 4 नंबर वाली। तो हम x का मान कितना है? 9। तो x की जगह हम कितना रख लेंगे? 9, और बस गुणा कर देंगे। 9 दूनी कितना हुआ? 18, 9 पन्ना 45, और 9 का 7 से करेंगे 63। 9 का 7 से करेंगे कितना आ जाएगा? 63। ये क्या है? हमारी संख्या। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा। संख्या है 3, 4, 2, 3, 4 के अनुपात में, और एचसीएफ दिया है 12। इसका आपको ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? चलो मैं इसको बता ही देता हूँ, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे शायद। तो अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि एक तो अनुपातों का एलसीएम निकाल लो। अनुपातों का क्या निकाल लें हम? एलसीएम, और उसमें एचसीएफ से क्या कर दें? गुणा। तो हमारा क्या आ जाएगा? संख्या का एलसीएम। संख्या का क्या आ जाएगा? एलसीएम। देखो कैसे, समझना ध्यान से। अनुपात दिए हैं 3, 4, 2, 3, 4। इसका बताओ एलसीएम क्या होगा? 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? आसान सी भाषा में एलसीएम या तो आप निकाल लो, या हम यहाँ से भी देख सकते हैं। बड़ी संख्या में इन दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए, नहीं जा रहा। बड़ी संख्या के 2 गुने करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में भी नहीं जा रहा 3 का, 4 3 12, 12 में सबका जा रहा है, तो कितना हो गया? 12। संख्या का क्या, अनुपात का क्या आ गया? एलसीएम 12 इंटू एचसीएफ कितना दिया है? 12, बराबर कितना हो गया? 144। समझ में आ गया होगा। आंसर क्या आएगा? 144। दोबारा से समझ लो, अनुपातों का एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला है। संख्या का एलसीएम निकालने का फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। संख्याओं का एलसीएम फॉर्मूला लिख सकते हैं। संख्याओं का एलसीएम बराबर अनुपातों का एलसीएम, अनुपातों का एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम में फ़र्क समझ लो। ये संख्याओं का ज्ञात कर रहे हैं और ये क्या? अनुपातों का। और अगर हमें संख्याओं का एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है और अनुपातों का एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसको भाग में पहुंचा सकते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम नए तरीके के क्वेश्चन की बात करेंगे। अब नॉर्मल तो बता दिया, भिन्न के रूप में अगर दिया है तो 10/18, 4/6, 2/9, 18/27 का एचसीएफ ज्ञात करना हो या एलसीएम का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे आप करके देख लीजिए फटाफट। वीडियो को रोक के आप करके देख सकते हैं। देखो आपको कितना आ रहा है, बाकी मैं बता रहा हूँ। देखो अगर भिन्न के रूप में दिया है, भिन्न का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो इसका फॉर्मूला होता है भिन्न किसके रूप में? अंश बटे हर के रूप में। किस में? अंश बटे हर। तो जो यहाँ ज्ञात करना है वो तो अंश का निकालना है। जैसे यहाँ एचसीएफ ज्ञात करना है तो अंश का तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ, और हर का निकालेंगे उसका उल्टा एलसीएम। अगर ऊपर एचसीएफ तो नीचे एलसीएम।
दूसरी बात, अगर भिन्न का एलसीएम ज्ञात करवाता तो फिर हम अंश का एलसीएम निकालते और बटे हर का क्या निकालते, एचसीएफ। जो यहाँ दे रखा है वो ऊपर लेना है, ठीक है। अब देखो ज्ञात कैसे करेंगे, दिमाग से समझना। पहले मैं इसके ऊपर वाली संख्याओं के टुकड़े करता हूँ और नीचे वालियों के गुणनखंड कर रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। 10 के गुणनखंड, 10 में कितने से भाग जाएगा, पहले 2 से, कितनी बार, 5 बार, इंटू 5 यानी 5 दूनी 10 हो गया। ऐसे ही मैं 18 के गुणनखंड करूँगा, 2 से 9 बार, और 9 में जाएगा 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, ठीक है। आप गुणनखंड करना चाहें तो करके देख लेना। 4 के करेंगे 2 इंटू 2, 6 के करेंगे 2 इंटू 3, ये मैं गुणनखंड कर रहा हूँ। 2 का 2 हो ही गया, 9 का होगा 3 इंटू 3। देखो ये स्टेप कम हो रहे हैं ना। 18 में भाग लगाएंगे, पहले 2 से 9 बार, 9 में जाएगा 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। ऐसे 27 में जाएगा डायरेक्ट 3 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। ये हमने गुणनखंड कर दिए। अब देखो फॉर्मूला मान रखो, क्या निकालना है, अंश का एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको लेते हैं। सब में देखो 2 कॉमन है बस, तो अंश का एचसीएफ कितना हो गया, 2 बटे। अब हर का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं हम, अधिकतम घात लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 एक बार है, इनमें नहीं है, तो 2 तो लेना ही आपको। 3 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो अधिकतम घात कितनी, 3। 3 बार है ना इसमें, बस इसको हल कर लो। 2 बटे 2 इंटू 3 की घात 3 कितना हो गया, 3 3 9 9 3 27। फिर हल करेंगे 2 बटे 27 दूनी 54, हो गया। इजी क्वेश्चन है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप लिख लीजिए। मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले बता दिए, इन्हीं से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन। वह मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे टाइप के, जिससे आप कहीं से भी कहीं नोट्स वगैरह में करते हो तो आराम से कर पाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या। ये मैंने पहली और दूसरी वीडियो में समझा दिया था कि छोटी से छोटी संख्या है तो क्या ज्ञात करना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 40, 42, 48 का पूरा भाग जाए। अब देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको। छोटी से छोटी संख्या का मतलब निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। कितने का, 40, 42 और 48। इनका क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको, एलसीएम। देखो एलसीएम कई तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो मैंने अभी पिछली भी उसमें बताया गया है क्वेश्चन में कि इसके फैक्टर करूँ, इसके करूँ और फिर कॉमन ले लूँ। एक ये दूसरा तरीका देखो, जिससे दोनों तरीके हो जाए। 40 में 20 बार जाएगा, इसमें 21 दूनी 42, 24 दूनी 48। फिर 2 से लगाएंगे, 10 दूनी 20, 21 में जाएगा नहीं तो 21 लिखेंगे और 12 दूनी 24। जिन संख्याओं में जाता है उनमें देते जाते हैं, ठीक है। 5, 21 और 6 दूनी 12। अभी 2 से 1 बार और जाएगा, 5, 21 और 2 3 6। अब नहीं जाएगा 2 से। अब हम 3 से लगाएंगे, 5 की जगह 5 रहेगा, 7 21 7 बार, ये 1 बार। फिर इसके बाद 5 से और 7 से जाएगा। तो हम इनका गुणा कर लें, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 का 5 से करेंगे 80। 80 की मैंने 0 का अलग रख दिया, 8 रहेगी। 8 का करेंगे 7 से 8 7 56 और 56 का 3 से करेंगे तो आएगा 168 और 1 0, यानी कितना एलसीएम आ गया, 1680। एलसीएम क्या आया, 1680। तो ये एलसीएम का तीसरा तरीका। मैंने सारे तरीके क्वेश्चन बता दिए हैं। अब एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जिससे आपका फाइनलाइजेशन हो जाए। अगर आ जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या तो आप एचसीएफ ज्ञात कर लेना, ठीक है। अब एक और बता रहा हूँ नए टाइप का। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 8 10 से विभाजित करने पर, समझ में आ रहा होगा आपको, मैं एकदम क्लियर समझा रहा हूँ।
फिर भी नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4, 6, 8 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या बतानी है आपको कि जिसमें 6, 8, 10 से भाग लगाएं तो शेषफल कितना आए हमारा 4, यानी 6 से भाग लगाएं तो 4 आए, 8 से लगाएं तो 6 आए और 10 से लगाएं तो 8 आए। तो देखो अंतर कितना है इनमें, 2 का अंतर है। 6, 4 में कितने का अंतर है, 2 का। 8, 6 में कितने का है, 2 का। और 10 और 8 में 2 का। कुल मिला के कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। तो हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या कह रहा है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। और एलसीएम ज्ञात करके उसमें से कितना कम कर देंगे, तो 6, 8, 10 का एलसीएम कितना होगा, 6, 8, 10 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, कैसे निकाला, आप निकाल लेना ऐसे कॉमन फैक्टर करके। और 120 में से कितना कम करेंगे, 2, कितना आया 118। अब चेक कर लेते हैं, देखो 6 से भाग लगाओ, इसमें 6 से भाग लगाओ, 6 × 6 कितना बचा, 5, 58 हो गया। 6 नाम 54, 54 और 58 में कितना गैप हो गया, 4 का। तो देखो शेषफल कितना बचा, 4। ठीक है, और अगर वो ये कहता कि शेषफल 2 बचना चाहिए, शेषफल कितना बचना चाहिए, 2, तो हम जोड़ते हैं। ठीक है, ये आपकी एलसीएम एचसीएफ क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको होमवर्क में दे देता हूँ, एक आप करके देख लेना। 36, 64, 84, 96 का एलसीएम व एचसीएफ। ठीक है, अगले वीडियो हम पढ़ाएंगे परसेंटेज। अगर आपका कोई डाउट है एचसीएफ एलसीएम को लेके, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना, हमारा एचसीएफ एलसीएम हो गई एंड। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में परसेंटेज। मैंने बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छा पढ़ा दिया है, ज़्यादा वीडियो को लेंथ भी नहीं किया। और देखो 4-5 वीडियो में आपकी 1 घंटे में एचसीएफ एलसीएम खत्म हो गई। ठीक है, आपके जो एग्जाम में आता है उतना मैंने मैटर करवा दिया। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।